दानापुर के बाहुबली विधायक पिछले दिनों फंसते नजर आए थे। दही गोप हत्याकांड जो काफ़ी चर्चित रहा था, दानापुर का ये हत्याकांड, उस कांड में अप्रत्यक्ष तौर पर रीतलाल यादव का नाम सामने आया था। दरअसल राहुल जनरेटर नाम का युवक जो गिरफ्तार हुआ था, जो मुख्य आरोपी बताया गया था, उसने अपने कबूलनामे में कहा था कि रीतलाल यादव के भाई पिंकू गोप ने उससे संपर्क साधा था और कहा था इस हत्याकांड को अंजाम दोगे तो तुम्हारी मदद करेंगे विधायक जी, तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे। इस तरह का बयान उसने पुलिस के सामने दिया था। ये कबूलनामा निकलकर सामने आया था, काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी, और इस पर फिर पुलिस जो है, दानापुर पुलिस ने एक्शन की बात कही थी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं दानापुर के विधायक रीतलाल यादव। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों दानापुर में दही गोप हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा। दही गोप जो दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष थे, उभरते हुए नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। रात में घर के ही पास उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये प्रकरण चलता रहा। दही गोप की लोकप्रियता काफ़ी थी और दही गोप के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। इसमें पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे थे और जो पूर्व मंत्री श्याम रजक भी मौजूद थे, और साथ ही साथ दानापुर के विधायक रीतलाल भी पहुंचे थे, और तमाम जो है जनता थी वो खड़ी थी। ये पिछले दिनों दही गोप हत्याकांड के बाद दानापुर में देखने को मिला था। काफ़ी दिनों तक तनाव भी रहा था। दानापुर का जो मुख्य बाजार है, पेठिया बाजार, वो बंद भी था कई दिनों तक। उसके बाद जब केस का उद्भेदन हुआ और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तो एक मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया। जो युवक था उसने कबूल किया, उसने जो अपने कबूलनामे में बताया कि उसे रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक हैं, उनके भाई पिंकू गोप ने फ़ोन पर कहा था कि तुम दही गोप की हत्या करोगे तो तुम्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, विधायक जी तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ इस तरह का कबूलनामा उसने किया था और उसके बाद काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी। और इस मामले पर जो दानापुर के एएसपी हैं भानु प्रताप सिंह ने, उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उस दौरान रीतलाल यादव उस केस में दही गोप हत्याकांड में फंसते नजर आए थे। लेकिन यहाँ दही गोप हत्याकांड की चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड की। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड काफ़ी पुराना हो चुका। दानापुर के विधायक थे सत्यनारायण सिन्हा और इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा कि जब पटना में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली चल रही थी, 2003 का ये मसला है। 2003 का ये 30 अप्रैल 2003 को जब यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली चल रही थी, उस दौरान खगौल के जमालुद्दीन चक में एक हत्या की गई थी सत्यनारायण सिन्हा की, जो भाजपा नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या में रीतलाल यादव का नाम सामने आया था, जो वर्तमान में दानापुर के विधायक हैं। अब इस मामले में रीतलाल यादव को कोर्ट की नोटिस मिली है। पूरी खबर आपको बताएं कि दानापुर की जो पूर्व विधायक हैं आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा, जो पूर्व में विधायक रह चुके थे, दानापुर के बीजेपी के बड़े नेता थे, उनकी हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने दानापुर के विधायक रीतलाल यादव समेत 4 के खिलाफ नोटिस जारी किया है। गुरुवार को ये नोटिस जारी की गई है और जो कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, और पटना हाईकोर्ट में जो बातें कही गई, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस शैलेंद्र सिंह की डिवीज़न बेंच ने रीतलाल के अलावा, यानी जो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के अलावा जो जिन अन्य लोगों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया है, उसमें रंजन यादव उर्फ बेंगा, श्रवण यादव और सुनील यादव उर्फ काना को नोटिस जारी किया गया है। तो रीतलाल यादव के साथ साथ 4 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी की है। सत्यनारायण सिन्हा की हत्या हुई थी, जो हमने आपको जैसा कि बताया कि 2000 आरजेडी की रैली थी 30 अप्रैल 2003 को गांधी मैदान में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी, काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और इधर रैली की तरफ तमाम पुलिस बल और तमाम लोग जुटे हुए थे, और उधर अचानक से सनसनी फैल गई थी खगौल में जब मर्डर हुआ था सत्यनारायण सिन्हा का। दिन दहाड़े खगौल के जमालुद्दीन चक में गोलियों से उन्हें भून डाला गया था। तो इस मामले में आपको बताएं कि इस हत्याकांड में निचली अदालत ने इन चारों को साक्ष्यों के अभाव में
14 मई 2024 को बरी कर दिया था। 14 मई 2024 को इस हत्याकांड के मामले में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने, जो निचली अदालत है, उसने इन चारों को यानी रीतलाल यादव समेत जो 3 और सहयोगी थे, रंजन यादव उर्फ बेंगा, श्रवण यादव और सुनील यादव उर्फ काना, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, इन चारों को बरी किया गया था। लेकिन अब इन्हें एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद जब बरी किया गया था, इसके बाद सरकार और आशा सिन्हा ने, जो आशा सिन्हा पूर्व विधायक हैं दानापुर की, उनके पति थे सत्यनारायण सिन्हा जिनकी हत्या की गई थी और हत्या के बाद उन्हें टिकट मिला था और वो विधायक बनी थी दानापुर से। तो आशा सिन्हा कई टर्म से विधायक रही दानापुर की। तो हम आपको बताएं कि जो आशा सिन्हा जो बरी कर दिया गया था इन लोगों को साक्ष्यों के अभाव में, जिसमें रीतलाल यादव जो अभी वर्तमान में दानापुर के विधायक हैं वो भी शामिल थे। तो इसके बाद सरकार और आशा सिन्हा ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। आपको बताएं कि ये आपराधिक अपील दायर की गई थी हाईकोर्ट में। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी हुई है, और ये सीधा सीधा जो मामला जुड़ा हुआ है सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड से, जिस हत्याकांड में रीतलाल यादव का नाम था और रीतलाल यादव के सहयोगियों का नाम था। हालांकि इन्हें बरी कर दिया गया था 14 मई 2024 को निचली अदालत से, और इसे लेकर फिर आशा सिन्हा और सरकार की तरफ से आशा सिन्हा ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, आपराधिक अपील दायर की थी, और उसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में बड़ा संज्ञान लिया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की है। हम आपको बताएं कि आशा सिन्हा के जो पति भी दानापुर के विधायक रह चुके थे सत्यनारायण सिन्हा, और राजद ने 30 अप्रैल 2003 को गांधी मैदान में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली की थी। उसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक्की के पास दिन दहाड़े सत्यनारायण सिन्हा की गाड़ी पर गोलियों से बौछार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक गवाह चुन्नू शर्मा की भी हत्या हो गई है। आशा सिन्हा केस की चश्मदीद गवाह हैं। आशा सिन्हा जो पूर्व विधायक है दानापुर की, इस मामले में वो केस की चश्मदीद गवाह हैं। और आज भी आप जमालुद्दीन चक के पास अगर जाएंगे तो एक प्रतिमा बनी हुई है सत्यनारायण सिन्हा की। तो सत्यनारायण सिन्हा की वहीं पर हत्या की गई थी, और इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। निचली अदालत ने बरी कर दिया था रीतलाल यादव समेत जो उनके जो 3 अन्य सहयोगी थे, यानी कुल 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था। लेकिन इसके खिलाफ आशा सिन्हा और सरकार ने हाईकोर्ट में आपराधिक मामला दायर किया था, और अब इस पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी की है इन लोगों को, रीतलाल यादव और जो 3 अन्य जो हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उन्हें नोटिस जारी की गई है, और अब उन्हें 24 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर है, रीतलाल यादव दही गोप हत्याकांड में जिस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर नाम सामने आया था, चर्चा हो गई थी कि रीतलाल यादव पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि इसके बाद मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा, और इस मामले में जांच में अभी तक क्या कुछ हुआ है ये भी नहीं पता चल सका। लेकिन इस बीच जब वो फंसते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ से अब उन्हें हाईकोर्ट की नोटिस भी जारी कर दी गई है, और ये मामला सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।